ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई। ये वाकया कराची के महमूद आबाद की है, जहां एक लड़की आयशा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज भी उसकी याद दिल दहला देती है। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक गहरा सबक भी देती है जो जिंदगी भर याद रहता है। तो कान खोल कर सुनो, क्योंकि ये रात की तारीकी में छुपे उसरार की दास्तान है, जहां काले जादू का साया एक मासूम जान पर पड़ा और सब कुछ तबाह कर गया। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाए। आयशा एक मुतवस्सित घराने की लड़की थी, जिसकी आंखों में ख्वाबों की चमक थी। वो महमूद आबाद में रहती थी। उसके वालिद रशीद साहिब सरकारी मुलाजिम थे, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते। उसकी वालदा शाजिया बेगम घरेलू खातून थीं, जो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देती थीं। आयशा बचपन से पढ़ाई में गैर मामूली थी। स्कूल में वो हमेशा अव्वल दर्जा लेती और उसातिज़ा उसकी तारीफ करते न थकते। उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और गरीबों का मुफ्त इलाज करे। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि हर कोई उसका गर्विदा हो जाता। आयशा की जिंदगी उस वक्त एक अजीब मोड़ पर आई, जब उसकी मंगनी बचपन में ही उसके कजन फैसल से कर दी गई। ये खानदानी रवायत थी कि बच्चों की मंगनी कम उम्री में कर दी जाए। आयशा उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी और फैसल 14 साल का। बचपन में दोनों अच्छे दोस्त थे, गलियों में खेलते, शरारतें करते और हंसी मजाक में वक्त गुजारते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, दोनों की राहें जदा हो गईं। आयशा अपनी पढ़ाई और ख्वाबों की तरफ बढ़ती गई, जबकि फैसल एक अलग रास्ते पर चल पड़ा। फैसल, जो कभी आयशा का बचपन का साथी था, जवानी में बदल गया। उसने 8वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ दी और महमूद आबाद के गली कोचों में आवारा गर्दी शुरू कर दी। महल्ले के बिगड़े हुए लड़कों के साथ घूमना, सिगरेट पीना, छोटी मोटी चोरियां करना और लड़ाई झगड़े उसका मामूल बन गए। लोग उसे फैसल चोर कहने लगे। उसके वालिदैन असलम साहिब और ज़ैनब बीबी ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की। असलम साहिब उसे मारते और ज़ैनब बीबी समझाते, लेकिन फैसल पर कोई असर न हुआ। वो दिन बह दिन बुराई की तरफ बढ़ता गया। दूसरी तरफ आयशा ने अपनी तालीम जारी रखी। उसने मिट्रक में स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लिए, फिर कॉलेज में दाखिला लिया और अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ने लगी। वो न सिर्फ ज़हीन थी, बल्कि खूबसूरत भी। उसकी सादगी और खुलूस हर किसी को मुतासिर करता। लेकिन फैसल की खराब आदतों की वजह से आयशा के वालिदैन ने फैसल के घर वालों से कहा कि वो ये रिश्ता नहीं चाहते। हम अपनी बेटी की जिंदगी उस आवारा लड़के के हाथों बर्बाद नहीं कर सकते, रशीद साहिब ने कहा। ये फैसल और उसके खानदान के लिए बड़ा धचका था। ज़ैनब बीबी ने आयशा के घर जाकर मन्नत की, लेकिन आयशा के वालिदैन अपने फैसले पर अटल रहे। आखिरकार मंगनी टूट गई। आयशा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न दिया, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई और मुस्तकबल पर था। लेकिन शायद इस फैसले ने फैसल के दिल में एक ऐसी आग भड़काई जो आयशा की जिंदगी को तबाह कर देगी। मनगनी टूटने के चंद माह बाद आयशा के साथ अजीब वाकयात शुरू हुए। पहले उसे रात को डरावने ख्वाब आने लगे। वो एक सियाह साया देखती जो उसका पीछा करता। उस साये की आंखें सुर्ख थीं और वो अजीब सरगोशियां करता, जैसे कोई उसे बुलाता हो। सुबह उठती तो उसे लगता जैसे उसने रात भर जाग कर गुजारी। उसकी आंखों हैं के नीचे सियाह हल्के पड़ गए और उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा। वो थकावट और कमजोरी महसूस करती, लेकिन समझ न पाती कि क्या हो रहा है। आयशा के वालिदैन ने सोचा कि शायद ये पढ़ाई का दबाव है, लेकिन महल्ले की एक खातून ने कहा कि यह नजर बद का असर हो सकता है। उन्होंने एक आमिल से राबिता किया जो खुद को बड़ा है, आलम कहता था। इस जाली आमिल ने आयशा को देखकर कुछ तावीज दिए और दावी किया कि वो उसे ठीक कर देगा। उसने जड़ी बूटियां जलाएं, आयशा के सर पर फूंकें और भारी रकम ली। उसने झूठ बोला कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आयशा की हालत और खराब हो गई। वो रात को अजीब आवाजें सुनती, जैसे कोई उसके कमरे में सरगोशियां कर रहा हो। परेशान होकर आयशा के वालिदैन ने एक और आमिल से राब्ता किया जो मोहल्ले में मशहूर था। उसने भी वही ड्रामा किया।
तावीज, झाड़ फूंक और अजीब तेल से मालिश। उसने भी बड़ी रकम ली और कहा कि वो आयशा पर से बदरूह निकाल देगा, लेकिन उसके बाद आयशा के ख्वाब और खौफनाक हो गए। वो एक औरत की शक्ल देखती जिसके बाल लंबे और चेहरा सियाह था। वो औरत उसे अपनी तरफ बुलाती और कहती, तुम मेरी हो। आयशा सुबह रोते हुए उठती और अपनी मां से लिपट जाती। इन जाली आमिलों ने आयशा के घर वालों को लूटा और उनका वक्त जाया किया। आखिरकार शाजिया बेगम की एक सहेली ने एक सच्चे आमिल का नाम बताया जो महमूद आबाद से कुछ दूर रहता था। लेकिन उस वक्त तक आयशा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक रात वो अपने कमरे में अकेली थी जब उसने चीख सुनी। वो डर कर उठी और खिड़की की तरफ भागी। खिड़की के बाहर एक अजीब शक्ल नजर आई जो उसे घूर रही थी। वो शक्ल इंसानी है नहीं थी। उसके दांत लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। आयशा चीख पड़ी और जब उसके वालिदीन कमरे में आए तो खिड़की के बाहर कुछ न था, लेकिन खिड़की के शीशे पर पंजों के निशानात थे, जैसे किसी ने उसे खुरचा हो। उसके बाद आयशा के साथ अजीब चीजें होने लगीं। वो अपने आप से बातें करती और कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। एक दिन वो अपनी दोस्त की सालगिरह की तकरीब में गई। तकरीब के दौरान वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसके हाथों में खून लगा हुआ था और उसके करीब एक छुरी पड़ी थी। सब दहशत ज़दा थे क्योंकि किसी ने आयशा को छुरी पकड़ते नहीं देखा। आयशा खुद भी समझ न सकी कि ये कैसे हुआ। वो घर आई और रात भर रोती रही। कुछ दिनों बाद आयशा अपनी कजन की शादी में गई। वो खुश थी क्योंकि उसे शादियों का शौक था, लेकिन शादी के दौरान वो अचानक दुल्हन के पास गई और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें खाली थीं जैसे वो कोई और हो। जब उसे होश आया तो वो रोने लगी और कहती रही, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया। इस वाक़ये ने खानदान को परेशान कर दिया। लोग आयशा को अजीब नजरों से देखने लगे और कुछ ने कहा कि उस पर बदरूह सवार है। एक और खौफनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब आयशा अपनी खाला के घर एक छोटी सी दावत में गई। बातचीत के दौरान वो अचानक उठ खड़ी हुई और अजीब सी आवाज में हंसने लगी जैसे कोई बूढ़ा आदमी हंस रहा हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसने अपनी खाला को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी। जब उसे रोका गया तो उसने अजीब सी जबान में बोलना शुरू किया जो कोई न समझ सका। उसे घर लाया गया, लेकिन इस वाक़ये ने सबको हिलाकर रख दिया। एक रात आयशा का छोटा भाई अली जागा तो उसने आयशा को अपने बस्तर के पास खड़ा पाया। वो उसे खाली नजरों से घूर रही थी और उसके हाथ में बावर्ची खाने की छुरी थी। अली चीख पड़ा और पूरा घर जाग उठा। जब आयशा से पूछा गया तो कुछ याद नहीं कि वो अपने कमरे से कैसे निकली। घर वालों ने उसके कमरे की खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया और रात भर कुरान की तिलावत चलती रही। आखिरकार आयशा के वालिदैन उसे उस सच्चे आमिल के पास ले गए। आमिल ने आयशा को देखते ही कहा, इस लड़की पर खतरनाक काला जादू किया गया है। ये कोई आम जादू नहीं बल्कि बदले के लिए किया गया है। उसने जाली आमिलों की धोखाधड़ी पर अफसोस किया और कहा कि उनके झूठे अमल ने जादू को मजबूत कर दिया। उसने तावीज दिए, आयशा के कमरे में आयात पढ़कर रखने को कहा और एक खास धागा उसके गले में बांध दिया। लेकिन उसने खबरदार किया कि जादू बहुत गहरा है और उसे तोड़ना मुश्किल होगा। आमिल की बात सुनकर आयशा के वालिदैन को शक हुआ कि यह फैसल या उसके खानदान की कारिस्तानी है। उन्होंने फैसल के घर जाकर बात की, लेकिन ज़ैनब बीबी ने इनकार कर दिया। वो कहने लगी, हमारा बेटा इतना नीच नहीं। रशीद साहिब को यकीन था कि फैसल इसके पीछे है। उन्होंने फैसल से बात करने की कोशिश की, लेकिन फैसल ने मिलने से इनकार कर दिया। वक्त गुजरता गया, वह आयशा की हालत बदतर होती गई। एक रात घर वालों ने आयशा के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। वह जब कमरे में गए तो देखा कि आयशा दीवार से अपना सर टुकरा रही है। उसका चेहरा खून आलूद था और वह अजीब सी आवाज में हंस रही थी। शाजिया बेगम चीख पड़े व रशीद साहिब ने उसे पकड़कर बस्तर पर लिटाया।
लेकिन आयशा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसके हाथों पर अजीब से निशानात थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। उस रात के बाद आयशा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, लेकिन घर वालों को यकीन था कि ये काला जादू है। अस्पताल में डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन कुछ वाज़ेह न हुआ। उन्होंने दवाएं दी और माहिर नफ्सियात से राबिता करने को कहा, लेकिन आयशा के वालिदैन उसे दोबारा उसी आमिल के पास ले गए। इस बार आमिल ने सख्त अमल किया। उसने आयात पढ़ी कि जिस्म पर मुकद्दस पानी छिड़का व उसके गले में एक खास तावीज़ बांधा। अमल के दौरान आयशा चीखने लगी, जैसे कोई उसे जला रहा हो। उसका जिस्म कांप रहा था व उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। आमिल ने कहा कि जादू उसके जिस्म में बहुत गहराई तक समाया है व उसे तोड़ने के लिए बहुत सब्र व ईमान की जरूरत है। कुछ दिनों तक आयशा की हालत बेहतर होती दिखाई दी। वह खाना खाने लगी व डरावने ख्वाब कम हो गए। उसके वालिदैन को उम्मीद बंधने लगी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सुकून आरिजी था। एक रात आयशा के कमरे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई शीशा टूटा हो। घर वालों ने देखा तो आयशा अपने बस्तर पर नहीं थी। वह उसे ढूंढते हुए घर की छत पर पहुंचे, जहां वह खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं व वह अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। जब उसे नीचे लाया गया तो उसके जिस्म पर अजीब से निशानात थे, जैसे कोई उसे काट रहा हो। आमिल को दोबारा बुलाया गया। इस बार वह एक बुजुर्ग आलिम को साथ लाया। आलिम ने आयशा को देखा व कहा कि यह जादू किसी गहरी दुश्मनी की वजह से किया गया है। उसने जादू की असल जानने के लिए एक खास अमल किया, जिसमें जुड़ी बूटियां जलाई गईं और आयात पढ़ी गईं। अमल के दौरान आयशा बेहोश सी हो गई और मर्दाना आवाज में बोलने लगी। वह आवाज उसके खानदान को गालियां दे रही थी और उनकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही थी। इस आवाज ने फैसल का नाम लिया व उसे धोखेबाज कहा। आलिम ने कहा कि जादू फैसल के खानदान से जुड़ा है और शायद कोई करीबी रिश्तेदार उसके पीछे है। आयशा के वालिदैन ने फैसल के घर जाकर बात की। इस बार उन्होंने इत्राफ किया कि मंगनी टूटने के बाद उन्होंने गुस्से में एक जादूगर से राबिता किया था। उनका कहना था कि वह सिर्फ आयशा को थोड़ा नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसे तबाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आयशा के वालिदैन गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि अगर आयशा को कुछ हुआ तो वह ज़ैनब बीबी को कभी माफ न करेंगे। जादू तोड़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद आयशा की हालत बगड़ती गई। वह खाना बिल्कुल छोड़ चुकी थी और उसका जिस्म कमजोर हो गया। उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब खाली व बेजान थीं। उसकी जिल्द मौत की तरह जर्द पड़ गई। एक रात अचानक वह गिर पड़ी। घर वालों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ गई। आयशा की मौत ने पूरे महमूद आबाद को सोग में डुबो दिया। आयशा के जनाजे में पूरा मोहल्ला उमड़ आया। उसकी मां रात दिन रोती रही और उसके वालिद खामोशी से अपनी बेटी की यादों में खो गए। ये कहानी एक गहरा सबक सिखाती है, हसद व बदला इंसान को तबाह कर देते हैं। फैसल का खानदान अपनी अना व गुस्से में अंधा हो गया और उसने एक मासूम लड़की की जान ले ली। आयशा के ख्वाब, उसकी मेहरबानी, उसकी उम्मीदें, सब कुछ नफरत की आग में जलकर राख हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने दिल में हसद या नफरत को जगह न दो। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ बांटो, ताकि वह भी आयशा की अलमानाक कहानी से सबक सीख सकें। वीडियो को लाइक करना न भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाए।